दावेदारी में हमारे श्री फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं मनोज द्विवेदी जी। हाँ। ठीक है। अच्छा। हम तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको मिले। अच्छा। और एक बार मौका मिले, क्योंकि वो यहाँ की जनता में बिल्कुल समाये हुए हैं। ये समाज का बहुत कार्य किए हैं और समाज में ये शादी ब्याह गरीबों की कराते हैं। इनके कार्य बहुत कुशलता पूर्वक, आज से नहीं, अभी तो ये राजनीति में जल्दी आए हैं, मगर इसके पहले ये कार्य सब करते समाज के चले आ रहे हैं। बिजली की व्यवस्था अखिलेश यादव ने सुधारी थी, उनके पीरियड में छोटे छोटे बनाए गए थे ये पावर हाउस, उन्हीं के द्वारा बिजली सुधारी। बाकी जो भी जो आपके प्रेजेंट टाइम के विधायक हैं, उनसे कभी आपने अपने दुख दर्द बयां किए? कोई संपर्क ही नहीं उनसे। अच्छा। कोई संपर्क नहीं, चेहरा तो देखा नहीं, संपर्क कैसे होगा? ऐसी सब बेकार है जो समाज की सेवा करे, जो हमारे आपके बीच में है, उसी का समर्थन होगा। इस वक्त मैं बैठा चौराहा पे मजबूत हूँ, जो कि लालगंज का प्रमुख चौराहा है। यहाँ पे मेरे साथ में एक पंडित जी हैं, इनसे बात करते क्या लगता है इनको विधानसभा चुनाव के ऊपर किस पार्टी का जनाधार मजबूत है, क्या लगता है? हाँ, यहाँ जो है भाजपा का जनाधार ज्यादा है और भाजपा से किसी को भी अगर टिकट मिलेगा तो वो निकलेगा। अच्छा। हाँ, तो ऐसे में कौन सा प्रत्याशी जिसका नाम आ रहा है इस बार भाजपा से टिकट मिल सकता है उसको? हमने नाम सुना है कि मनोज द्विवेदी भी आ रहे हैं भाजपा से। हाँ। और ये कई लोग आ रहे हैं तो भाजपा मनोज से। द्विवेदी अगर भाजपा से टिकट लेके यहाँ पे आते हैं, उनकी समर्थित प्रत्याशी उनकी धर्मपत्नी जहाँ तक सुधा द्विवेदी जी का नाम आ रहा है, ऐसे में क्या लगता है कि अगर वो आते हैं भाजपा तरफ से, क्या जीत पक्की? हाँ, अगर वो आ जाएंगे तो जीत पक्की हो जाएगी। अच्छा। हाँ, और वैसे कैंडिडेट तो बहुत खड़े हुए हैं भाजपा से, मगर अब टिकट किसको मिलता है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता अगर है। आपने इनका नाम लिया है जी, तो क्या लगता है इनके द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए गए होंगे जिनके बल ये पे समाज का बहुत कार्य किए हैं और समाज में ये शादी ब्याह गरीबों की कराते हैं। इनके कार्य बहुत कुशलता पूर्वक, आज से नहीं, अभी तो ये राजनीति में जल्दी आए हैं, मगर इसके पहले ये कार्य सब करते समाज के चले आ रहे हैं। अच्छा, एक सामाजिक व्यक्ति हैं जो जी सामाजिक हाँ, कार्यों ये से जुड़े सामाजिक व्यक्ति है और इनकी छवि भी सुंदर है। हैं। अच्छा। जी, तो अगर इस बार वो आते हैं आपके क्षेत्र में, सरेनी विधानसभा क्षेत्र में, जी, तो आपको क्या लगता है कितना सुधार हो पाएगा क्षेत्र का? आपके क्षेत्र का तो बहुत सुधार होगा, क्योंकि जो आदमी पहले ही जनता का कार्य करता है, गरीबों के शादी ब्याह कराता है, उसके विषय में पूछने की क्या जरूरत है? वो तो सबको खुद ही मालूम है कि वो सब समाज की बहुत बड़ी सेवा करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? रंजन कुमार वाजपेयी। वाजपेयी जी, क्या लगता है किस पार्टी का जनाधार मजबूत है विधानसभा चुनाव पे? विधानसभा चुनाव में सपा का जनाधार यहाँ मजबूत चल रहा है। अच्छा जी। जब पिछले साल सपा की सरकार थी 5 साल पहले, ऐसे उनके कौन से कार्य थे जिनको आपको लगता है कि इस बार दोबारा उनकी वापसी होगी? अरे उन्होंने बेरोजगारों को भत्ता दिया था और बहुत सारे काम किए थे, लड़कियों को लैपटॉप दिया था, हैं, और कुल मिला के उनका काम बड़े अच्छे थे, तो लग रहा है दोबारा फिर आएगी, वापसी अगर करेगी। उनके काम इतने अच्छे थे तो उन्होंने दोबारा वापसी क्यों नहीं की थी? दोबारा वो किसी कारण बस पारिवारिक लड़ाई बस नहीं हो आ पाए, अब क्या आने के पूरे चांस हैं उनके। अच्छा, अगर आपको लगता है कि पारिवारिक लड़ाई इस बार ठीक हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। अच्छा। ठीक हो जाएगी। अपने नहीं भी ठीक होगी तो अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री आप अपने बनेंगे। क्षेत्र की बात करिए, आपके जहाँ पे हमारे सिटिंग क्षेत्र- एमएलए हैं, हमारे क्षेत्र जो में विधायक जो हैं, उन्होंने विधानसभा- कितना विकास कार्य जो करा? भी विधानसभा सरेनी क्षेत्र में विकास कार्य हुआ है वो सपा में हुआ है। सपा में हुआ। अभी जो प्रेजेंट टाइम के विधायक उनके द्वारा कोई कार्य? अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे क्या किया क्या नहीं किया, हम कोई उनके पीछे तो लगे नहीं हैं। लेकिन आपका सीधे कहने की- बिजली की व्यवस्था अखिलेश यादव ने सुधारी थी, उनके पीरियड में छोटे छोटे बनाए गए थे ये पावर हाउस, उन्हीं के द्वारा बिजली सुधारी। बाकी जो भी सरकार आएगी वो तो बिजली देती रहेगी। हमारा मानू वाजपेयी। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम तो बस दुकान खोले ही। तो क्या लगता है इस बार किस प्रत्याशी का जनाधार लग रहा है? प्रत्याशी सब बेकार है जो समाज की सेवा करे, जो हमारे आपके बीच में है, उसी का समर्थन होगा। ऐसा कोई एक नाम होगा जिसके बारे में आप बताएंगे जो समाज की मनोज सेवा- दादा हैं अपने। अच्छा, जी इनके द्वारा सामाजिक कार्य हाँ, के बारे बहुत अच्छे, बहुत मदद करते हैं लोगों की। में? हाँ। ऐसे कौन सी पार्टी लगता है जिससे जैसे भाजपा का जनाधार? भाजपा से लाएंगे तो इनकी लीड बढ़ जाएगी, और अच्छा। हाँ, नहीं तो ऐसे भी जीतेंगे। अच्छा, ठीक है। तो आपके क्षेत्र के कितना विकास कार्य हुआ है अभी तक? अब इस बारे में तो विधायक लोग बता सकते हैं, हम जाते हैं नहीं। नमस्कार, S7 न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव की तारीखें लगातार करीब आ रही हैं, ऐसे में लालगंज के रेलवे स्टेशन रोड के पास मैं खड़ा हूं, जो कि सरेनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऐसे में क्या चल रहा है जनता के मन के अंदर और किस पार्टी का जनाधार मजबूत बनाएगी जनता इस बार, ये जनता है, जनता सब कुछ जानती है। आइए बातचीत करते हैं कुछ यहीं के बासिंदों से जो हमको बता सकते हैं कि आखिर विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार इस बार आने वाली है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? हमारा नाम चांद बाबू है। क्या लगता है कौन सा प्रत्याशी इस बार आपके क्षेत्र से मजबूत स्थिति में आ रहा है? वैसे तो मेरी 40 साल उम्र हो गई है। हाँ। जो भी विधायक हैं बने हुए हैं और बन के जा चुके हैं, आज तक फेस टू फेस मैंने नहीं देखा। अच्छा। सिर्फ चुनाव के दौरान में पोस्टर में देखा है। अच्छा। हाँ।
और दादाश्री मेरे फाउंडेशन वाले हाँ। गरीबों को मदद करते हैं, दवा इलाज पूरा करते हैं। अच्छा। और मैं स्वयं खड़ा हूँ, मेरी भी इलाज का पूरा खर्चा उठाया है। अच्छा हाँ, ये जो श्री फाउंडेशन मैं वाले मनोज अंडा द्विवेदी, ठेला लगाता हूँ अंडे का अच्छा जी। कभी गरीबों मुलाक- की हैं यहाँ की। अच्छा कभी मुलाकात हुई आप? हाँ हाँ, मुलाकात कई बार हो चुकी है। अच्छा आम आदमी का जब मिल सकता, फोन कीजिए, आपका मैसेज पहुँचेगा, आप जब मिल लीजिए। अच्छा हाँ। तो जो आपके प्रेजेंट टाइम के विधायक हैं उनसे कभी आपने अपने दुख दर्द बयां किए? कोई संपर्क ही नहीं उनसे, अच्छा कोई संपर्क नहीं, चेहरा तो देखा नहीं, तो संपर्क कैसे होगा। अच्छा तो जो श्री फाउंडेशन वाले मनोज जी की बात आप कर रहे हैं उनसे संपर्क आपका कैसे हो गया? संपर्क मिले थे, आए थे मेरे पास, अच्छा हमको ले गए थे बुलाकर। अच्छा हम गांव भी गए उनके, 18 बुजुर्ग। क्या क्या मदद मिली आपको? हमारा पूरा दवा का इलाज कराया पूरा। मैं 1 साल से बीमार था, पीजीआई से इलाज कराया अच्छा जी। और गरीबों के आंखें खुलाई, कैंप लगवाए। जो लालगंज में कैंपों का आयोजन हाँ। है उसकी बात कर रहे हैं। लालगंज में जो हुआ है, बैसारा क्षेत्र में कैंप लगे हैं, आंखों का इलाज हुआ, फ्री दवा, फ्री सब कुछ हुआ। स्वास्थ्य शिविर सब व्यवस्था मिली सब आपको? सारी व्यवस्था मिली है। अच्छा ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजाल नाम है हमारा। अफजाल जी क्या लगता है विधानसभा चुनाव आ रहे हैं जी, ऐसे में ये आपका क्षेत्र है, जी विकास की बात करते हैं, कितना जी, विकास जी। आपको लगता है? विकास तो अब तक जो भी पार्टियां आई, जो भी लोग हमारे बीच में बने विधायक, उन्होंने समाज को जोड़ने का काम नहीं किया। वो अपना उल्लू सीधा करके हमेशा बाहर निकलते गए। अच्छा और ये दादाश्री फाउंडेशन के बारे में हम बहुत कुछ तो जानकारी नहीं है, मगर इतनी जानकारी ज़रूर है कि अगर कोई गरीब परेशान गया है मदद के लिए तो दादाश्री फाउंडेशन ने उसका बढ़ चढ़ के उसकी मदद की है। अभी हमारे मोहल्ले में 2 लड़कियां गरीब परिवार से थी और हमारे पास बात आई कि कुछ इनकी मदद करो, दो आप बेचते हो कुछ सामान, इनको अपनी तरफ से दे दो। तो हमने सोचा कि भाई हम तो 1500 का सामान दे सकते हैं, ज़्यादा अगर बड़ी मदद की ज़रूरत आई है तो हम देखो कहीं न कहीं कुछ रास्ता बनाते हैं। और दादाश्री की जानकारी में दिया तो कहा कि आप लड़की से पूछ लो उसको क्या ज़रूरत है। और लड़की ने हमसे जब कहा कि हमको ये सामान आ जाए हमारे दहेज में तो हमारे माँ बाप के लिए सहारा हो जाए, अच्छा तो उस लड़की ने हमको बताया कि हमको एक अलमारी चाहिए, एक फ्रिज चाहिए, एक वॉशिंग मशीन चाहिए, एक सिलाई मशीन चाहिए, एक कूलर चाहिए। उसकी शादी की बात कर रहे हैं? उसकी शादी की बात कर रहा हूँ मैं। तो हमको ऐसा नहीं लगा कि इतना सामान ये गिना रही है और दादाश्री के जरिए से इतनी बड़ी मदद हो जाएगी। मैंने उनको खबर की, दादाश्री के वो अवस्थी जी यहाँ रहते हैं राकेश भाई, तो उनकी जानकारी में मैंने डाला कि ऐसी ऐसी बात है और हमारे मोहल्ले का गरीब इंसान है, ठेलिया चलाता है, कबाड़ खरीदता है, तो हम लोग अगर उसकी मदद कर दें तो एक अच्छा संदेश जाएगा। अच्छा उन्होंने कहा आप घर की स्थिति देख लीजिए, उसका फ़ोटो खींच लीजिए, अगर वो ज़रूरतमंद है तो आप जहाँ जो कहेंगे हम उसकी मदद के लिए तैयार हैं। तो क्या उसको मदद प्राप्त हुई? पूरी मदद प्राप्त हो गई, 24 घंटे के अंदर प्राप्त हो गई मदद। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है समाज में जो किसी जाति और किसी धर्म और संप्रदाय का चेहरा देखकर मदद नहीं कर रहा है, वो हर गरीब की मदद के लिए वो हाथ खुले हुए हैं। बात करते हैं आपके जो प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के विधायक हैं जी, उनसे कभी आपको लोगों ने बात की कि अगर कोई आपकी समस्याएं रही होंगी तो कितनी जल्दी त्वरित निस्तारण वो कर पाए कि नहीं कर पाए? कुछ नहीं कर पाए, वो यहाँ रहते ही नहीं। और जो उनके संपर्क में है वो आम जनता, पब्लिक और किसी गरीब की ज़रूरत पर वो कभी हमको तो नहीं लगता है कि खड़े हुए हों। आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद इमरान नाम है। जैसा कि आप देख रहे हो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं इमरान, यहाँ पे कई कैंडिडेट आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, अलग अलग पार्टी के लोग हैं। इनमें से किस कैंडिडेट की दावेदारी आपको लगती कि नहीं वो कैंडिडेट लगातार यहाँ से जुड़ा हुआ है, सरेनी विधानसभा से लगातार यहाँ के लिए कार्य कर रहा है? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, कहना हम ये चाहते हैं कि सरेनी विधानसभा में जो विकास कार्य हुआ है वो समाजवादी पार्टी में हुआ है। जो माननीय हमारे अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार थी, उससे पहले भी देवेंद्र प्रताप थे और सरकार में भी देवेंद्र प्रताप हैं। और हमारे देवेंद्र प्रताप जी जो हमारे इसमें पूर्व विधायक हैं और विकास कार्य उन्होंने बहुत किया है। जैसे कि अखिलेश जी ने जो है 100 नंबर चलाई थी, एम्बुलेंस है हमारी, आगरा एक्सप्रेसवे है, ये हमारे सब पार्टी के विकास कार्य हैं। ये हम लोग हमेशा
गिनाते रहेंगे। सरेनी क्षेत्र की बात करते हैं। सरेनी क्षेत्र सरेनी क्षेत्र में हमारे जो है देवेंद्र प्रताप सिंह जी ने जो पावर हाउस हैं उन्हीं की देन है। जो सड़कें हैं गांव से जो है इंडिया मार्का पाइप हैं और ट्राई साइकिल हैं। अभी 5 साल पहले की बात आप कर रहे हैं, ठीक है? जी। अभी आपके प्रेजेंट में जो विधायक हैं धीरेन्द्र, उनके आने के बाद आपको लगता है जो अखिलेश सरकार में काम हुआ नहीं, कोई काम नहीं। उसके बाद हमको तो लगता है कि जो काम हुए हैं तो उनकी सरकार से हुए हैं, उनकी हमें जानकारी नहीं है। और जो भी हम जानते हैं कि ज़मीन में दिख रहा है वो जनता खुद ही जानती है। उसका जवाब 2022 के चुनाव में हमारा नाम अल्ताफ अहमद है। अल्ताफ जी, क्या लगता है सरेनी विधानसभा क्षेत्र का कितना विकास किया अभी जो प्रेजेंट टाइम पे आपके यहाँ पे विधायक हैं? माननीय विधायक जी तो समय समय पर कभी कभी मिल जाते हैं, बाकी दिखाई नहीं पड़ते हैं। और संभवतः जिस तरीके से अंदरूनी खबर आ रही है कि शायद इनका टिकट कटना भी तय है। अच्छा। जी हाँ, क्योंकि यहाँ न संगठन से उनसे बन पा रही है, न आम जनमानस से उनसे कोई संपर्क है। जिस तरीके से उनके मतलब कार्यकाल में हमें तो नहीं लगता है कि लालगंज विकासखंड में कोई काम किया होगा उन्होंने। जबरिया जरूर किया होगा कि नगर पंचायत के अध्यक्ष महोदय के द्वारा बनवाया गया शौचालय में अपनी ज़बरदस्ती पट्टिका लगवाना, ये इससे महसूस होता है कि मतलब सरकार की दबंगई का एक मुख्य नमूना हम देखने को मिला है। अगर भाजपा अपना कैंडिडेट चेंज करता है यहाँ पे, उनको टिकट ना देकर कि जैसा आपने खुद ही बोला है जी, तो क्या लगता है उस परिवर्तन के बाद कुछ ऐसी चीजें सुधरेंगी जो सरेनी में अभी तक नहीं हो पाई हैं? नहीं, हमें तो नहीं लगता है सुधर पाएगी, क्योंकि सरेनी विधानसभा की जनता जो है बदलाव के मूड में है। हाँ, बदलाव में कोई नया चेहरा अगर आता है? नया चेहरा तो नहीं, 2 बार से विधायक रहे माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह, बड़े भाई हैं। जिस तरीके से उन्होंने मलिन बस्तियों और मुस्लिम बस्तियों जो बहुत ही पिछड़ा हुआ था, अलीनगर जैसा मोहल्ला जहाँ जाना दूभर था, माननीय पूर्व विधायक की ही देन है कि आज सीसी सड़कें लालगंज के अंदर 80% अगर सड़कों का निर्माण हुआ कार्य किसी के द्वारा कराया गया है तो माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह की ही देन है। नहीं, लालगंज रायबरेली जिले का सबसे बड़ी नगर पंचायत होने का गौरव तो रखती है। रोहित शर्मा। रोहित, क्या लगता है लालगंज आपका सरेनी विधानसभा क्षेत्र है, ऐसे में भाजपा की तरफ से लोग बता रहे हैं कि जो सिटिंग एमएलए हैं उनका टिकट कट सकता है, तो ऐसे में कौन भाजपा की तरफ से दावेदार हो सकता है? दावेदारी में हमारे श्री फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं मनोज द्विवेदी जी। हाँ। ठीक है। अच्छा। हम तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको मिले। अच्छा। और एक बार मौका मिले, क्योंकि वो यहाँ की जनता में बिल्कुल समाये हुए हैं। अच्छा। हाँ, तो और ऐसे कौन से कार्य तुम्हें उनसे दिखाई पड़े या लगे? कार्य तो हम आपको हमारे घर चलो तो हम दिखाएं। अच्छा। हम यहाँ मंत्री नहीं बचा और ना विधायक बचा ना प्रधान बचा, हमारे भाई का जो है ये पूरा चेंज हुआ है पोषण। अच्छा। अच्छा। टोटल पैसा दादा ने हॉस्पिटल में लगाया। हमको विश्वास नहीं हो रहा था। जिस दिन हम गए डायरेक्ट मिलने गए, भाई फारूक जी जो हैं लेके गए, हमने उनसे कहा, बस बोले तुरंत आ जाओ। हम साधन से गए, दूसरे से किराया लेकर के पूरा अमाउंट जो है वहाँ जमा किया। आज हमारा भाई एकदम फिट है। अच्छा। हाँ, तो श्री फाउंडेशन लगातार स्वास्थ्य कैंप का भी आयोजन कर रहा है। वो कर रहे हैं। उससे अच्छा काम उनका ये है हाँ। कि सारे जितने लोग हैं, जितने गांव आप चाहे जहाँ जाओ तो आपको एक चीज़ जरूर मिलेगी। इतनी लड़कियां हैं गरीब, दहेज देना, और जो कि बंदा अभी किसी उस पे नहीं है पद पे, तो सोच लीजिए अगर पद पे आएगा तो क्या क्या करेगा। विकास तो वो अपने हाथों से करा सकता है, लेकिन कोई पद नहीं। जो इंसान बिना पद के इतना करवा सकता है, तो सोचो कि पद होने के बाद क्या करेगा। अच्छा, तो इस बार मतलब आप लोग मन बना चुके हैं कि अगर उनके समर्थित प्रत्याशी जहाँ तक सुधा द्विवेदी जी हैं, श्री फाउंडेशन, तो क्या लगता है कि अगर उनके आने के बाद आपके क्षेत्र में क्या परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा? परिवर्तन ये है कि जैसे आवास की परेशानी है गरीबों को, ठीक है, और अन्य समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको वो सुधार सकते हैं। हाँ, और बाकी तो इतने पार्टी हैं, सब पार्टी वाले जो भी हैं आते हैं, हाथ जोड़ दिया, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं होता। अच्छा, आप एक युवा है ना, और युवा क्या उम्मीद लगा के बैठा है इस बार? अगर ये हमारे यहाँ के चुने गए तो ये हमसे कोई लिखवा ले, हम लिख के दे रहे हैं कि सारी सफलताएं मिलेंगी सबको। अच्छा, ये है। अगर ये पार्टी ऊपर चाहे जो भी रहे, हमको उनसे नहीं, हम उनके व्यक्तित्व के लिए बोल रहे हैं, स्वयं उनके लिए। पार्टी चाहे जो भी हो, हमको कोई मतलब नहीं, हमको ऊपर से कोई मतलब नहीं। हमारे यहाँ का केवल चेंज हो जाए, बस हम ये कहना चाहते हैं। आपका क्या नाम है भैया? संजय सिंह। क्या करते हैं आप?
हमारा विद्यालय है। क्या लगता है विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में किस पार्टी का जनाधार, या कह सकते हैं आपके क्षेत्र में कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जिसको देखते हैं कि आप काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं? कैंडिडेट तो अभी कोई निश्चित हुआ नहीं। आप देख रहे होंगे, जब निश्चित होंगे तभी पता लगेगा कौन। लगातार क्षेत्र में लोग एक्टिव हैं, कई राजनेता आपके देखते होंगे एक्टिव हैं, कुछ तो आपको लगता होगा एज अ वोटर आप क्या सोचते हैं? एज ए वोटर जो देश का विकास करेगा वो हमारा विकास करेगा। क्षेत्र के विकास की बात करते हैं, जो देश का विकास, जो देश का विकास होगा तब क्षेत्र का विकास होगा, और क्षेत्र का विकास होगा तो हमारा विकास होगा। ठीक है, ऐसे में कौन सी पार्टी आपको लगती है जिसका जनाधार मजबूत है? सभी लोग देख रहे हैं। आपके हिसाब से ऐसी कोई एक पार्टी होगी जिसके आप लगता है कि वो विकास का कार्य कर रही है देश के लिए? भाई योगी जी, मोदी जी, अच्छा, कोई अनजान नहीं है, सब लोग देख रहे हैं। अच्छा, तो भाजपा की देश में विदेश में इंडिया का प्रचार लहरा रहा है, इसी तरीके से लहराएगा। भाजपा पार्टी दोबारा वापसी कर रही है, मतलब? बिल्कुल वापसी करेगी। क्या नाम है आपका? रुखसार अहमद। क्या लगता है कि आप एक अपनी सिलाई यहाँ के दर्जी हैं, मेरे ख्याल से आप काम अपना करते हैं, आपके सरेनी विधानसभा क्षेत्र का कितना विकास हुआ है, और कौन सा जो अभी कैंडिडेट प्रत्याशी यहाँ पे आ रहे हैं उनमें से कौन सा कैंडिडेट जिसका आप लगता है कि उनकी दावेदारी मजबूत है? हमारे यहाँ तो कांग्रेस है। अच्छा, कांग्रेस ही पहले रही है, कांग्रेस रहेगी। अच्छा, ये विधानसभा सरेनी क्षेत्र जो है कांग्रेस का है। अच्छा, तो अभी यहाँ के सिटिंग एमएलए जो हैं वो आपके धीरेन्द्र बहादुर सिंह हैं, उनके टाइम से अभी जब से उनकी सरकार रही कितना विकास हो पाया है? थोड़ा बहुत विकास हुआ है, ज़्यादा तो नहीं हुआ। कांग्रेस के टाइम पे कितना विकास लगा था? कांग्रेस को तो पूरा विकास ही हुआ है। इंदिरा गांधी के ज़माने से कांग्रेस तो यहाँ आई है। अच्छा, कांग्रेस की ही तो चल रहा है। कांग्रेस से यहाँ पर विधायक हर चीज़ रहे हैं, सोनिया गांधी भी हैं। तो इस बार क्या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार आएगी? अब उम्मीद जताई जा रही, देखो कांग्रेस आती कि नहीं। तो ये थे बेटा चौराहा लालगंज के लोग, जिनका साफ कहना है कि जिस पार्टी के द्वारा विकास किया गया है, वह जिस प्रत्याशी ने सामाजिक सरोकार के साथ साथ इस क्षेत्र पे ध्यान देना शुरू किया है, वह उसको ही आगे लाएंगे। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कौन सी पार्टी का जनाधार मजबूत होगा और विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के रूप में कौन सा प्रत्याशी इस क्षेत्र पे कब्जा जमाएगा। S7 के लिए मैं गौरव द्विवेदी, चुनावी चकल्लस पे अनुपम मिश्रा के साथ। और हाँ, आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज से लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि फेसबुक पेज में हमारे फॉलोवर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साथ में जुड़े रहें और देखते रहिए चुनावी चकल्लस।